तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर यूनिट ऑपरेशन की। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर यूनिट ऑपरेशन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली यूनिट ऑपरेशन होता क्या है? यूनिट ऑपरेशन में हम मटेरियल में कोई फिज़िकल या केमिकल चेंज करते हैं, जैसे कि सेपरेशन करना, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इसमें एवेपोरेशन आ जाता है, फिल्ट्रेशन आ जाता है, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन एंड अदर रिएक्शंस। अब हम बात करने वाले हैं यूनिट ऑपरेशन में साइज रिडक्शन के ऊपर। साइज रिडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज सब यूनिट मासेस को हम स्मॉल यूनिट मासेस में कन्वर्ट करते हैं, और इसी को हम ग्राइंडिंग कह देते हैं या कम्युनिशन कह देते हैं। कम्युनिशन या ग्राइंडिंग कह देते हैं। अगर हम लार्ज जो सॉलिड मासेस हैं उनको स्मॉल यूनिट मासेस को कन्वर्ट करते हैं, पर वो मैकेनिकली कन्वर्ट करते हैं, कोई मैकेनिकल मींस के द्वारा कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम माइलिंग कह देते हैं। जो हमारा साइज रिडक्शन है, साइज रिडक्शन को हम दो टाइप्स में बांट देते हैं। मटेरियल के प्रॉपर्टी के ऊपर कि अगर मटेरियल सॉलिड है या लिक्विड है। अगर मटेरियल सॉलिड है तो हम उसको साइज रिडक्शन करने के लिए हम उसको ग्राइंडिंग करेंगे या कटिंग करेंगे। अगर मटेरियल लिक्विड है तो फिर हम उसको इमल्सिफिकेशन करेंगे और एटोमाइजेशन करेंगे। हम साइज रिडक्शन क्यों करते हैं? हम अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन जब हम करते हैं तो साइज रिडक्शन क्या करता है? ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। दूसरा, साइज रिडक्शन हम फार्मास्यूटिकल कैप्सूल्स बनाने के लिए करते हैं, इनसफोलेशंस बनाने के लिए करते हैं, सपोजिटरीज बनाने के लिए करते हैं, ऑइंटमेंट बनाने के लिए करते हैं, और ऑइंटमेंट बनाने के लिए हमें पार्टिकल साइज़ 60 mm से कम चाहिए होता है। तीसरे, हम कुछ ड्रग्स का जब हम साइज रिड्यूस करते हैं तो उनका थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी करते हैं। जब हम साइज रिड्यूस करते हैं तो जो नैरो साइज पार्टिकल्स है उनकी मिक्सिंग करने में आसानी हो जाती है, इस वजह से भी हम साइज रिडक्शन करते हैं। और बल्कीनेस को, ड्रग की जो बल्कीनेस है उसको घटाने के लिए हम साइज रिडक्शन करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, वो फैक्टर्स जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं। पहला, हार्डनेस। जो हमारा हार्ड मटेरियल होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है जब हम उसको साइज उसका रिड्यूस करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो हार्ड मटेरियल थोड़ा मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, हम सॉफ्ट मटेरियल को। दूसरा आता है इलास्टिक और स्टिकीनेस। जो स्टिकी मटेरियल होते हैं उन्हें भी ग्राइंड करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। तीसरा आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मॉइस्चर को रैपिडली एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि हमारा पोटेशियम कार्बोनेट। जब वो मटेरियल आसपास के मॉइस्चर को रैपिडली एब्जॉर्ब करता है तो वो वेट मास में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें उसे ग्राइंड करने में प्रॉब्लम पैदा होती है। अगर हम फिब्रस मटेरियल की बात करें, फिब्रस मटेरियल उनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है ये टफ़ होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। टफ़ एंड सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। हार्ड हो और प्लस ब्रिटल हो उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन टफ़ हो और सॉफ्ट हो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी पैदा होती है ग्राइंड करने में, जैसे कि रिवॉल्फिया, जिंजर। और इस तरीके के मटेरियल को ग्राइंड नहीं किया जाता, इस तरीके के मटेरियल को कटर से कट किया जाता है साइज रिड्यूस करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ साइज रिडक्शन। हम किस तरीके से साइज रिड्यूस करते हैं, मेथड्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला आता है हमारा इम्पैक्ट। हम इम्पैक्ट से साइज रिड्यूस करते हैं। इम्पैक्ट में क्या होता है? हम हैमर लेते हैं या बार लेते हैं, उसको हाई स्पीड से मटेरियल के ऊपर फोर्स से मारते हैं, जिसके कारण मटेरियल जो है उसका साइज रिड्यूस होता है। एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा हैमर बिल। कंप्रेशन की अगर हम बात करें, कंप्रेशन में हम मटेरियल्स को हम रोलर्स के बीच में रखते हैं, उसको क्रश करते हैं, रोलर्स के बीच में क्रश करते हैं ताकि उसका साइज रिड्यूस हो जाए। इसमें आ जाएगा रोलर मिल। कटिंग आ जाएगा तीसरे पे। हम इसमें क्या करते हैं? मटेरियल को शार्प ब्लेड से कट करते हैं, इसमें आ जाएंगे एग्जांपल में कटर मिल। एट्रीशन की अगर हम बात करें तो इसमें मटेरियल को मशीन के ऊपर रब किया जाता है, जिसके कारण वो शेडिंग होती है और उसका जो है साइज रिड्यूस होता है। इसमें आ जाएगा फ्लूइड एनर्जी मिल। और अब हम बात करने वाले हैं कॉमन साइज रिडक्शन मिल की, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं।
जैसे कि हो गया हमारा हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और डिसइंटीग्रेटर।